अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़िया निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे हम सवात की। खूबसूरत वादी में इतने के नामने जुर्म क्यों? इस सवाल का जवाब तो शायद किसी के पास ना हो, लेकिन हम जिक्र करेंगे उस वाक़ये की कि चंद ही रोज़ पहले 70 साला शख्स ने 13 साला बच्ची के साथ निकाह पढ़वाया। उसके वालिदैन को 10 मरले का घर दिया और बदले में 13 साला बच्ची के साथ निकाह कर लिया। उनके वालिदैन की मर्जी से हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई और हकाइक भी सामने आए। फिर सवात ही में उसी हफ्ते में अपने सगे भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। जुर्म क्या था? सवात ही की बात हम फिर से करेंगे कि 2 हफ्तों के दौरान ये तीसरा केस कि नई नवेली दुल्हन ने अभी शोहर के घर में कदम उतारे ही थे कि खून की होली खेली गई। दुल्हन के हाथ तो मेहंदी के साथ साथ खून से रंगे गए, लेकिन साथ में मौजूद खातून को कत्ल क्यों किया गया? फिर आते हैं हम वजीरिस्तान की तरफ। वजीरिस्तान में गैरत के नाम पर घर के अंदर खातून और 2 मर्दों को कत्ल किया गया, लेकिन बात यहाँ पर नहीं थमी और देर में यतीम खाने के अंदर 6 साला बच्ची की पुरस्रार हलाकत सामने आई। ये सारे ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। इनके मुहर्रिकात क्या थे, पस पर्दा हकाइक क्या है और इसमें इन्वॉल्व कौन है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं कि हम इस बात को हम वावेला मचाकर सिर्फ और सिर्फ वीडियो के हद तक के लिए सनसनीखेज बनाएं। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे मुआशरे में जो इदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, वमेन प्रोटेक्शन सेल के लिए काम करते हैं, उनकी हकाइक क्या? लाखों करोड़ों रुपए के फंड्स लेके नौकरियां करने वाले, बड़ी बड़ी शाहाना गाड़ियों में फिरने वाले, क्या खवातीन के हुकूक के लिए सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि 2 हफ्तों के दौरान कई केसेस सामने आए, लेकिन वमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बनने वाला कमीशन खामोश क्यों? सवाल बनता है आप लोगों का भी, मेरा भी और हमारे मुआशरे में रहने वाले हर बशऊर बंदे का, कि खवातीन को कब तक फरोख्त किया जाएगा, खरीदा जाएगा, हरासा किया जाएगा और फिर कत्ल किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें इंसाफ नहीं होता, या फिर हमारे कानून के रखवाले उसमें ऐसी तफ्तीश करते हैं कि दूसरे ही दिन ऐसे जल्लाद, ऐसे सफाकियत का मुजाहरा करने वाले मुल्जिमान बाहर आ जाते हैं। अगर किसी एक को भी सरेआम सज़ा दी जाती तो फिर कोई बच्ची रेप का शिकार ना होती, फिर कोई बच्ची यतीम खाने के अंदर कत्ल ना होती, फिर कोई बहन अपने भाइयों के हाथों कत्ल ना होती, फिर कोई बच्ची 10 मरले के मकान की खातिर उसकी 70 साला बूढ़े शख्स के साथ निकाह ना पढ़वाया जाता। मगर कानून कहाँ है? और कानून के रखवाले अगर सही तरीके से अपने पेशेवराना खिदमात को और अपनी नौकरी को ही सही तरीके से कर लेते तो शायद मुआशरे में कई हद तक बेहतरी आ जाती। मैं उन केसेस की मैंने सिर्फ हवाले इसलिए दिए कि अगर आप लोग खुद देखना चाहो, खुद मालूम करना चाहो, तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पर और तानों में मौजूद है। लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ इन केसेस को की तशरीह करना नहीं, बल्कि सिर्फ ये सवाल उठाना है। आप लोग भी सवाल करें, मैं भी सवाल उठाऊंगी कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन के साथ ये अलमनाक, होलनाक और दर्दनाक वाक़यात कब तक होते रहेंगे? जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।